ब्रेकिंग न्यूज़। अभी भी पता चला है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद जी केजरीवाल की ऑफिस पर हजारों की तादाद में कौवों ने धावा बोल दिया है। ये कौवे लगातार चोंच मार मार कर अरविंद जी की ऑफिस में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। क्या यह कोई प्राकृतिक चमत्कार है या केजरीवाल जी पर इन कौवों का कोई गुस्सा? इन सवालों के जवाब के लिए आज हम बात करेंगे कौवों के प्रतिनिधि श्री कौवा प्रसाद जी के साथ। कौवा प्रसाद जी, कहीं न कहीं चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, वो सब ठीक है, ज़रा जल्दी कीजिए, मुझे बहुत काम है। कौवा प्रसाद जी, आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ से बहुत मिलती जुलती है। देखिए, ज़्यादा इतराइए मत। 2 घंटे का भाषण दे के आया हूँ और अरविंद जी के ऑफिस पर चोंच मार के आया हूँ 1 घंटे तक, इसीलिए गला बैठ गया है। नहीं तो मेरी आवाज़ इतनी भी ख़राब नहीं है। जी, आप थोड़ा पानी पीजिए, तब तक मैं अपने दर्शकों से बात कर लेता हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कौवों में केजरीवाल जी के प्रति इतना आक्रोश क्यों है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे भी मेरे वीडियो आप तक पहुँचते रहे। कौवा प्रसाद जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कौवों को सड़ी गली चीज़ों का बहुत शौक़ है और मेरी नज़र से केजरीवाल जी भारतीय राजनीति के पूरी तरह से सड़ जाने का प्रतीक है। तो फिर आपको केजरीवाल जी से इतनी तकलीफ क्यों है? पहले आप बताइए कि आपके बोलने का मतलब क्या है। जी, केजरीवाल जी ने राजनीति में परिवर्तन के नाम पर अन्ना हजारे के कंधों का सहारा लिया और उसके बाद काम निकल जाने के बाद उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंका। स्वच्छ राजनीति की जो बात कर रहे थे वो मौलवियों के पास जाकर वोटों की भीख मांग रहे थे, बच्चों के नाम की झूठी कस्में खा रहे थे। तो इसमें गलत क्या है? भारतीय राजनीति में तो ये सब चलता ही रहता है। और आपके देश में तो एक और महिला थी जिन्होंने कहा था कि मेरे बच्चे भीख मांग लेंगे लेकिन राजनीति में कभी नहीं जाएंगे। अब क्या हुआ? उनके दोनों बच्चे फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी, उनका तो फैमिली बिजनेस है और वैसे भी अगर वो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? लेकिन केजरीवाल जी के कारण अब इस देश में स्वच्छ पॉलिटिक्स की बात कोई नहीं करेगा। या तो धर्म के नाम पर देश को बांटा जाएगा या फिर गरीबी हटाओ के नारे लगाकर जनता को मूर्ख बनाकर अपनी तिजोरी भरी जाएगी। लेकिन राजनीति में परिवर्तन की बात अब इस देश में कोई इंसान नहीं करने वाला। तो फिर केजरीवाल जी के प्रति आपकी नाराज़गी का कारण क्या है? केजरीवाल जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट से 5,000 करोड़ रुपए मांग रहे थे क्योंकि उनके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। किसी जर्नलिस्ट ने पूछ लिया कि 2017 और 2018 में जो सरप्लस बजट बता रहे थे दिल्ली सरकार के पास, और आज वह सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे मांग रहे हैं। तो फिर इसमें गलती क्या है? अगर सरकार के पास जीएसटी या दारू से पैसे नहीं आएंगे तो सरकार का खर्चा कहाँ से चलेगा? वाह मेरे भोले भंडारी, इतना भी नहीं पता कि लाइफ में कुछ भी फ्री नहीं होता। किसी भी चीज़ का बिल आता ज़रूर है, आज नहीं तो कल, आपको नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को, लेकिन आएगा ज़रूर। मैं समझा नहीं। एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी को एक ऐसे रेस्टोरेंट का बोर्ड दिखाई दिया जहाँ पर लिखा था कि जितना चाय खाओ, अगर पैसे नहीं दे सकते तो पैसा आपकी आने वाली पीढ़ी से लिया जाएगा। वो भी आपकी तरह 1 नंबर का मुफ्तखोर था। भरपेट खाया और जब बाहर जाने लगा तो वेटर ने 10,000 का बिल पकड़ा दिया। उसने कहा कि बिल तो अब मेरे परिवार से कोई आएगा तो वही देगा, और वैसे भी 1,000 का खाना खाया तो 10,000 का बिल कैसे हो गया? वेटर ने कहा कि आपके दादाजी भी 50 साल पहले यहाँ खाना खा गए थे, उनका बिल और इंटरेस्ट मिलाकर आपके खाने का बिल 10,000, और ये भी आपको देना ही पड़ेगा। जी, कहानी तो अच्छी है लेकिन इसका यहाँ पर क्या मतलब है? मतलब कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जब आपको मिलेगा तो उसका बिल किसी न किसी के पास तो ज़रूर आएगा, और वो भी इंटरेस्ट के साथ। 3 महीने तक शाहीन बाग में देश को ब्लैकमेल किया जाता रहा और केजरीवाल जी कहते रहे कि हमारी सरकार शाहीन बाग के साथ है।
तो फिर दिल्ली के दंगों का जिम्मेदार कौन है? अगर पैसे नहीं थे तो पेपर में अपनी सरकार के एड्स क्यों दे रहे थे? रिलीफ मटेरियल पर अपनी फ़ोटो क्यों लगवा रहे थे? अगर पैसे नहीं थे तो इलेक्शन के समय दिल्ली के इमामों की तनख्वाह ऑलमोस्ट डबल क्यों की गई? ठीक है, मान लें आपकी बात, लेकिन इमामों को सैलरी देने से कोई सरकार का खजाना खाली तो नहीं हो जाता। भाई आपके सवाल ही गलत हैं तो जवाब तो गलत होंगे ही। आप लोग दिन भर सेक्युलरिज्म के नाम की माला जपते हो, तो एक सेक्युलर कंट्री में सरकार को मस्जिदों के इमामों को तनख्वाह देने की ज़रूरत क्या है? धर्म इंसान का व्यक्तिगत मामला है, तो फिर इमामों या पंडितों की सैलरी सरकार क्यों देती है? कर दी ना कबो वाली बात। अरे सरकार सिर्फ इमामों को पैसा देती है, पंडितों को नहीं। ओ तेरी, ये तो मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं। आप अपने सेक्युलरिज्म का और राइट टू प्रोटेस्ट का झुनझुना बजाते रहो। मैं केजरीवाल जी से उनके इस झूठ की खबर लेके आता हूँ कि उनका सरप्लस बजट हम कौवे खा गए। आपने तो सुना ही होगा, झूठ बोले कौवा काटे।